सुब्रमण्यम स्वामींची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका. विठ्ठल मंदिर न्यायालयीन लढाईत अडकणार. विठ्ठल पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईत अडकणार असून ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विठ्ठल मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गेली 45 वर्षे शासन विरुद्ध बडवे यांच्यात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा अखेरचा निकाल 14 जानेवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात लागला होता. 9 वर्षांपूर्वी विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाला मिळाला होता. यानंतर 17 जानेवारी 2014 रोजी शासनाने मंदिराचा पूर्ण ताबा घेत विठ्ठल मंदिर शासनाच्या ताब्यात आले होते. विठ्ठल मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन शासन नियुक्त समिती कारभार पाहत होती. मात्र या समितीकडून विठ्ठल रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत, प्रथा परंपराचे पालन नीट होत नाही आणि शासन कायमस्वरूपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करू शकत नाही असे मुद्दे घेत ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी घोषित केल्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्याने पुन्हा एकदा नवीन न्यायालयीन लढ्याला सुरुवात होणार आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार मंदिराचा कायमस्वरूपी कारभार कोणतेही शासन करू शकत नसल्याच्या मुद्द्यावर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत तामिळनाडूमधील सभा नायगर केसाचा संदर्भ देण्यात आलाय. निधर्मी सरकार धार्मिक मंदिर चालवू शकते का, हाच यातील मुख्य प्रश्न असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ धनंजय रानडे सांगतात. जर एखाद्या मंदिरात अव्यवस्थापन असेल तर तात्पुरता कारभार शासन पाहू शकते आणि तेथील अव्यवस्था दूर करून पुन्हा मंदिर त्या धार्मिक संस्थांच्या ताब्यात देणे गरजेचे असते. त्रावणकोर केस आणि विठ्ठल मंदिर केस वेगळी असून येथे देवाचे नित्योपचार देखील सध्याची शासकीय समिती नीट करत नसल्याचे दाखले या याचिकेत देण्यात आले आहे. तामिळनाडूमधील चिदंबरम नटराजन केसचा दाखला विठ्ठल मंदिर अधिनियम 1973 या कायद्यानुसार ज्या कोणत्याही मंदिराचे कायमस्वरूपी व्यवस्थापन करू शकत नाही असा दावा करत याचिका दाखल केली आहे. दिनांक 14 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने ती संमत केली आहे. तर पुढील सुनावणी मंगळवार दिनांक 21 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यासाठी त्यांनी तामिळनाडूमधील चिदंबरम नटराजन केसचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला आहे. सध्या विठ्ठल मंदिर हे राजकारण्यांनी राजकीय भरणा करण्याचे केंद्र बनल्याचे रानडे सांगतात. विठ्ठल मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा वैयक्तिक बडवे यांच्या केसबाबत दिला होता. एक समाजविरुद्ध बडवे असा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक समाजाचा विचार केला होता. आता स्वामी यांनी दाखल केलेले पिटिशन हे बडवे उत्पात किंवा पुजाऱ्यांच्या बाजूने नसून सध्या मंदिरात जे सुरू आहे ते परंपरेला धरून नसल्याचे शासनाकडून मंदिर काढून हिंदू समाजाच्या आणि भक्तांच्या ताब्यात द्यावे अशी भूमिका असल्याचे विधिज्ञ रानडे सांगतात. मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यापासून पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरा खंडित झाल्याचा दावा. पूर्वीपासून विठ्ठलाचे नित्योपचार करताना बडवे यांच्यासह 7 सेवाधाऱ्यांची परंपरा होती. विठ्ठलाच्या उपचाराला राजोपचार म्हणाले जाते, म्हणजे राजाला ज्या पद्धतीने उपचार होतात तसे उपचार विठुरायाला होत असत. यामध्ये पुजाऱ्याने देवाला हात लावून प्रत्यक्ष पूजा करणे, बेनारे हे देवाचे उपाध्ये असल्याने त्यांनी पूजेचे सर्व मंत्र म्हणणे, परिचारक यांनी देवाच्या पूजेचे पाणी, धूप आणि आरती आणावी, डांगे हे देवाचे चोपदार त्यांनी हातात दंड घेऊन व्यवस्था राखणे, दिवटे यांनी शेजारती धुपारतीच्या वेळी दिवटी ओवाळणे आणि पालखी सोहळ्याच्या वेळी दिवट्या घेऊन उभारणे, हरिदास यांनी देवाचे उपचार सुरू असताना पारंपरिक अभंगाची गाणसेवा देणे, देवळातील सर्व कार्यक्रमात कीर्तने करणे, तर शेवटचे सेवाधारी असणाऱ्या डिंगरे यांनी देवाचे स्नान झाल्यावर आरास दाखवणे, देवाच्या अभ्यंगाची सेवा करणे आणि शेजारती वेळी देवासाठी रांगोळी आणि पाऊलघडी टाकणे असे हे उपचार विठुरायाला होत असत. हे 7 सेवाधारी बडव्यांच्या सोबत पहाटे 3 वाजल्यापासून म्हणजे देव उठल्यापासून रात्री 12 पर्यंत म्हणजे देव झोपेपर्यंत देवाच्या विविध पारंपरिक सेवेत राहत होते. मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यापासून या पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरा खंडित झाल्याचा दावा ॲडव्होकेट रानडे यांनी केला आहे. मेरे हिंदू मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके बीच में इसीलिए आया हूँ ये बताने के लिए कि मैंने अब मेरे साथियों के साथ सारी जो औपचारिकता है उसको पूरा करके मेरा जो याचिका है, जनहित याचिका पंढरपुर के विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर को मुक्त कराने के लिए सरकार से इसकी जो याचिका है उसको हमने पेश किया है. उसमें सारी जो कागज की जो नियम है उन सबको पूरा करके अब वो स्वीकार हुआ है और अब
कोर्ट के सामने उसको पेश करनी बाकी है और मेरी बहस करने की बाकी है। हम आशा करते हैं कि कृष्ण भगवान की आशीर्वाद से इसमें हम विजय प्राप्त करेंगे और पंढरपुर के जो मंदिर है उसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराएंगे। हमारे संविधान के अनुसार सरकार जब ये देखती है, सोचती है कि वित्तीय हिसाब किताब या जो वित्तीय अनुशासन है उसका पालन नहीं हो रही है किसी मंदिर में, तो मंदिर को वो अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन जो वित्तीय विभाग है उसको वो एक अल्पकाल के लिए अपने हाथ में लेकर उसको सुधार के, शुद्ध करके वापस कर देना होगा मंदिर को। हमारी संविधान के अनुसार सरकार मंदिर का नियंत्रण नहीं कर सकती। ये जो अभी सरकार अपने हाथ में मंदिरों को ले रही है, पहले भी लिया है। अब वो जो हमारी संविधान बनने के बाद भी सरकारें मंदिरों को अपने हाथ में लेकर पूर्ण रूप से, यहाँ तक कि जो पुजारीगण है उनकी भी नियंत्रण, यानी उनको भी मनोनीत करने में सरकार की हाथ है। ये हमारे ब्रिटिश काल से शुरू हुई थी, क्योंकि मंदिर से हमारे देश की मुक्ति के लिए लड़ाई होती थी। तो मंदिर को बंद करने के लिए, उसको नियंत्रण में लाने के लिए ये सब किया था। अब अभी भी वही चल रही है, लेकिन चलना नहीं चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में शिवा मंदिर, जिसको सभानायगर मंदिर कहते हैं, और ये नटराज मंदिर जो है ये 2000 साल पुरानी है। डीएमके के जो नेता थे करुणानिधि, उनका एक स्वप्न था कि इसको हमारे सरकार की हाथ में लेंगे और हिंदुओं को एक सबक सिखाएंगे। और उन्होंने लेने के बाद पुजारी जो थे वो गए कोर्ट में, पहले दर्जा में, फर्स्ट एक सिंगल जज की कोर्ट में, वहाँ हारे। फिर उसकी अपील में डबल जज में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी हारे। फिर हताश होकर बैठ गए। तब सारे साधु संतों ने और प्रमुख संतों ने, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कोयम्बटूर के हैं, और उडुपी के जो महान नेता है, महान साधु नेता जन हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि इसको आप लीजिए, आप ही कर सकते हैं। तो उनके आशीर्वाद के साथ मैंने केस फाइल करके जीता, और वो आज सब देश में, सब प्रदेश में जो भी सरकार है उसको मानना अनिवार्य है। और वो उसको सुप्रीम कोर्ट की डाइजेस्ट में भी, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रकाशन है, निर्णय जो हुए हैं उन सब के होते रहते हैं, हर महीना एक निकालते हैं। उसमें वो स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसने इसको फाइल किया और जजेस ने क्या क्या कहा। इस निर्णय में जो सबसे ज्ञानी निर्णय था और ज्ञानी जो जजमेंट था, वो था नागपुर के से सुप्रीम कोर्ट में जज बने, वो उन्होंने ही किया था। बोबडे उनका नाम है, उनके पिताजी भी एडवोकेट जनरल थे, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उनके बेटा। और उनकी जो सूझबूझ थी उस कारण से हमें विजय मिली। उसी की तर्क पर आज मैं महाराष्ट्र विराट हिंदुस्तान संगम के नेतागण और हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख महामंत्री हैं जगदीश शेट्टी ने भी एक याचिका फाइल की है जिस पर वो बहस करेंगे। तो ये सब हम सब लोग मिलके, मैंने भी अलग से एक याचिका पेश की है
और जो वचन मैंने दिया था पंढरपुर में वहाँ की जनता को, उस पर बस अब जो कागज की जो नियम होते हैं सब पूरा होने के कारण हम शीघ्र ही इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी। और क्योंकि पहले से तय हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी काम आसान होगी। और जैसे होती है हम आपके पास इन्हीं पंढरपुर आएंगे और खुशी मनाएंगे और भगवान कृष्ण की को हम अपने नमस्कार करके उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसको संभव होने दिया है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं और इसको प्राथमिकता देने वाला हूं। और इसीलिए इस जनहित याचिका से जरिए जो लोग दुखी थे इतने दिन और जो महाराष्ट्र सरकार की मूर्खता थी इसको अपने हाथ में लेने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट की फैसला होने के बावजूद भी किया है। और मैंने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको बताया कि ये आप गलत कर रहे हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में है। हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी ने ये उत्तराखंड में भी गलती की, वहां भी मैंने केस डाल करने के बाद सरकार ने उसको वापस ले ली। और आज भी मैं कहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को अपने अपमान मत कराओ, इसको वापस ले लो, कोर्ट में जाकर बोलो कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी ये गलत हुई है और इस मंदिर को छोड़ रहे हैं। नहीं तो इस पर बहस करके हम जीत कर जो जनता की जो पंढरपुर जनता क्या सारा देश में कृष्ण भगवान जो गीता हमें दिया था उसको हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे उनकी मंदिर को छू सकते हैं। उस मुक्ति से हम सब खुशी मनाएंगे। ये कहकर आप सबको नमस्कार और आपकी आशीर्वाद और आपकी प्रार्थनाएं आवश्यक है कि हम इस केस में जीतें। धन्यवाद, नमस्कार।